बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े और आज हम बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, ऊ की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें देख के आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि यह चित्र किसका है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये चित्र गुलाब के फूल का है। इस चित्र में एक बच्चा झूला झूल रहा है। यह चित्र कबूतर का है। तो बच्चों, अब हम इनकी स्पेलिंग्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ ऊ ला फूल। झ ऊ ला आ झूला। नेक्स्ट इज क ब ऊ त र कबूतर। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग हम किन किन शब्दों में कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो मेरे साथ दोहराओ। छूटना, पूनम, सूरत, सूत, सूखा, मयूर, जूता, सूरज, खजूर, मूरत, पूरब, नमूना, तरबूज, धूप, श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको लिखकर प्रयास करना है। तो चलो मेरे साथ अपनी अपनी किताबों में लिखना शुरू करो। वेरी गुड। चलो। ध ऊ ला धूल। बा आ जा ऊ बाजू। ता रा आ जा ऊ तराजू, जिसमें हम अपना सामान वजन के हिसाब से तोलते हैं। खजूर। ख ज ऊ रा खजूर। त र बा ऊ जा तरबूज। तरबूज बहुत ही जूसी, रसीला फ्रूट होता है। वो बाहर से तो हरे रंग का होता है और अंदर से वो लाल रंग का होता है, जिसमें छोटे छोटे से बीज भी होते हैं। ये गर्मियों के सीजन में मिलता है। ये बहुत ही हाइड्रेटेड फ्रूट होता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी भी दूर होती है। तो चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता लगेगा कि बड़े ऊ की मात्रा आप किन किन शब्दों में और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ दोहराओ। शुरू करते हैं। खूब आनंद आया। खूब धूप खिली थी, मयूर पंख खोलकर नाचा। कबूतर उड़ गया, भालू झूम कर नाचा।
तरबूज खरबूजा खाया। सबने खूब मस्ती की, खूब आनंद आया। बंदर भालू के पास आया। तो बच्चों, कविता में खूब, धूप, मयूर, कबूतर, भालू, खरबूजा, तरबूज, झूमकर, तो इन शब्दों में इस कविता में बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें ऊ की ध्वनि का पता चलता है कि ऊ की ध्वनि क्या होती है, व ऊ की मात्रा का प्रयोग हम किन किन शब्दों में और कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भालू नाचा, धूप गई सूरज डूबा, राम झूल रहा था झूला। झूम झूम कर भालू नाचा, जादूगर ने जादू दिखाया। आलू को गायब कर दिखाया, भालू ने नाच दिखाया। हम सबको खूब मजा आया। तो बच्चों, इस कविता में धूप, सूरज, झूल, झूम झूम, जादूगर, जादू, झूला, भालू, खूब इत्यादि शब्दों में ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है ना? चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। तो बच्चों, जो पाठ में हमने अभी बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करना सीखा है, उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बड़ी ऊ की मात्रा वाले। उन शब्दों को बोलकर ऊ की ध्वनि का प्रयोग करें। चलिए मेरे साथ दोहराइए। भालू, जादूगर, कबूतर, मयूर, नमूना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, रेखांकित अक्षरों के नीचे ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में आपको बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग कर इन शब्दों को पूरा करना है। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। क, ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, भालू। भालू एक जंगली जानवर होता है, वो बहुत खतरनाक भी होता है। नेक्स्ट इज सूरज। सूरज हमें आसमान में दिखता है, यह बहुत गर्म ऊर्जा देता है। नेक्स्ट इज मूली। मूली एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और ये ठंड के मौसम में आती है। नेक्स्ट इज काजू। नेक्स्ट इज फूल। प्यारे प्यारे फूल जो हमें अक्सर बगीचे, बाग में मिलते हैं। नेक्स्ट इज खजूर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्र का नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज कुसुम, तरबूज। काट कर खा, सुमन मीठा अमरूद लाई। नेक्स्ट इज रवि मूली लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, पढ़िए और शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग्स गलत है। आपको उन्हें करेक्ट स्पेलिंग के साथ यहाँ लिखना है। चलिए लिखते हैं। क, सूरज। नेक्स्ट इज पूरब। थर्ड इज धूल, मिट्टी। नेक्स्ट इज पूजा, जो हमारे पेरेंट्स रोज सुबह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, दिए गए चित्रों को पहचानकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और नीचे दिए गए जगहों पर लिखना है। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, सूरज। नेक्स्ट इज डमरू कौन बजाता है? वेरी गुड, शिव जी डमरू बजाते हैं। नेक्स्ट इज फूल। नेक्स्ट इज जादू कौन दिखाता है? वेरी गुड, जादूगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 6, शब्दों को पढ़िए और ऊ की मात्रा वाले शब्दों में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया गया है जिसमें कुछ ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखे गए हैं। तो आपको बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पहचानकर उनमें रंग भरना है। तो चलिए मेरे साथ शब्दों को दोहराइए। सुमन, झूला, करुणा, अमरूद, तराजू, पूजा, चुटकी, कुसुम, कूदना, सूंड। तो बच्चों, इस पेड़ में झूला, करुणा, अमरूद, तराजू, पूजा, सूंड, कूदना, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों, मैंने तो एक रफली कलर किया है। यू हैव टू कलर इट वेरी नाइसली एंड नीटली। आपको अपनी किताब में इस पेड़ में दिए गए ऊ की मात्रा वाले शब्दों को बड़े ही सुंदरता से और साफ सुथरे तरीके से रंग भरना है। So that's all for today. आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में विद द न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय किड्स।